Hare Krishna. So discussing from the 13th chapter 20th श्लोका हमने देखा कल के श्लोकों तक कि किस प्रकार से भगवान क्षेत्र, ज्ञान, क्षेत्रज्ञ इन तीनों के बारे में बताए। क्षेत्र के बारे में बताए विच इज बॉडी, क्षेत्रज्ञ इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल, एंड ज्ञान नोइंग द कंट्रोलर ऑफ बोथ एंड हाउ ही कंट्रोल्स। आज के श्लोक से भगवान प्रकृति और भौतिक जीवन के बारे में मोटा मोटी ज्ञान देते हैं। कृष्णा सेज in today's verse, text 20 of the 13th chapter of Gita entitled Nature, the Enjoyer and Consciousness. Prakritim purusham chaiva vidhi anadi ubhavapi vikaramscha gunanscha vidhi prakriti sambhavan. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. So भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभावपि। उभावपि ये दोनों, कौन दोनों? प्रकृति और पुरुष। ये दोनों क्या हैं? अनादि, दे आर बिगिनिंगलेस। सो कई बार लोग सोचते ना, अरे तो फिर सब कुछ आया कहां से? वेयर इज द बिगिनिंग? देयर इज नो बिगिनिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। क्योंकि भगवान अनंत हैं और अनादि हैं, इसीलिए उनकी शक्तियां, जीव और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। तो आप तो बोलेंगे ये सो जब दिख रहा है उसका पूरा प्रलय हो जाता है। इतने पहाड़ दिख रहे हैं, इतनी सारी वनस्पति दिख रही है, जंगल दिख रहा है, सागर दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं, इतने सारे जीव दिख रहे हैं हिलते डुलते हुए, और हम जानते हैं प्रलय भी होती है। सो आप बोलेंगे ऐसे कैसे? सो अनादि और अनंत। सो जानने योग्य बात यह है, मटीरियल नेचर इज परमानेंट बट इट्स मैनिफेस्टेशन इज टेम्पररी। जैसे अब आप अगर पूछेंगे किसी व्यक्ति से, भाई कहाँ काम करते हो, तो वो अपने ऑफिस का स्थान बताएगा, लेकिन ऑफिस में वो सुबह 9 बजे से शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ही रहता है। उसके बाद वो ऑफिस में नहीं रहता। लेकिन वो व्यक्ति किस पोस्ट पर है, रात को आप 12 बजे भी पूछोगे तो भी वो अपने ऑफिस की डेजिग्नेशन बताएगा, हालांकि उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं है। उसी प्रकार से ये सारी प्रकृति जो दिखती है, वो जब प्रलय हो जाती है, वो अभिव्यक्त नहीं है, तो भी वो प्रधान के रूप में भगवान महाविष्णु के नाभि में जाकर के बैठती है। सो शी इज परमानेंट बट हर मैनिफेस्टेशंस आर टेम्पररी। इसीलिए प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। ये दोनों अनादि हैं, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति और इनका प्रलय, ये सारी चीजें टाइम बाउंड होती हैं। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। सो विकार जो हैं एक व्यक्ति के हृदय में, और गुण जो हैं सत्व, रजस और तमस, जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है, ये विद्धि प्रकृति संभवान। सो विकार और गुण ये दोनों प्रकृति के अधीन हैं। क्योंकि प्रकृति है, इसीलिए जीव के अंदर विकार आता है। विकार क्या है? कि वो भगवान को भूल जाता है। ही सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये भूल करके ओ कृष्णे बहिर्मुख जीव भोग वांछा करी, वो भोग की इच्छा करता है, ये उसके अंदर का विकार है। ये हो गया जीव के अंदर। और दूसरा हो गया गुण, सत्व, रजस और तमस। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रकृति के कारण होती हैं। जीव प्रकृति से ऊपर है, लेकिन जब वही जीव प्रकृति के अधिभूत आ जाता है, ऑल्दो ही डजंट मिक्स इन प्रकृति बट ही कैनॉट गेट आउट ऑफ प्रकृति। एग्जैक्टली लाइक आप पेट्रोल और पानी दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक जगह डाल दीजिए, वो मिक्स नहीं होंगे। लेकिन पानी पेट्रोल को नहीं छोड़ पाएगा, पेट्रोल पानी को नहीं छोड़ पाएगा। द ओनली वे टू सेपरेट इज पेट्रोल को आग लगाओ और जो वेपर्स आते हैं उनको डिस्टिल करो, फिर से पेट्रोल। यस, दोनों एक साथ मिलेंगे भी नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे ही जीव प्रकृति के साथ मिल नहीं सकता,
लेकिन भोग की इच्छा के कारण वो प्रकृति को छोड़ भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे